नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें किरदार कोई भी दे दो वो इतनी प्रिटी है, इतनी प्यारी है कि हर किरदार को वो 100% ऑनेस्टी के साथ प्ले करती हैं और इतनी एफर्टलेसली प्ले करती हैं कि आपको लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी टैलेंटेड एंड स्टाइलिश गर्ल आकांक्षा विश्वास, हु इज विद अस राइट नाउ। आकांक्षा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते, इतने अच्छे शब्द। आपको देख तो खुद ही निकल जाते हैं मुंह से, क्या करें। वेरी काइंड नमिता, बहुत स्वीट हो तुम। So Namsha, we all are desperately waiting for मिर्जापुर सीजन 2। पहले सीजन में आपको देखा था जरीना के किरदार में, you're looking very pretty and very gorgeous। इस सीजन में आपका क्या किरदार होगा? बिकॉज हमने सुना है कि आपका किरदार बड़ा स्पेशल होने वाला है ना। ये तुम्हें डिटेक्टिव होना चाहिए, तुम खुफिया मतलब बता दो ये। ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकती नमिता, लेकिन इतना है कि लास्ट टाइम जरीना को जैसे लोगों ने देखा था इस टाइम थोड़ा सा अलग होगा। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, जो एक्सपेक्ट करेंगे उससे थोड़ा सा अलग होगा। तो मिर्जापुर में काम करने का सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? बिकॉज मैंने आप लोगों को इस बार की डबिंग करते हुए भी देखा था। यू विद योर वो हैट स्टाइल में आप घर से आई बिलीव कुछ छन्नी लेके आप ना ऐसा डबिंग कर रहे थे। नए नए अंदाज में आपने डबिंग्स किए हैं ना। लॉकडाउन के अंदर डबिंग हो रही थी, तो इसलिए हम सबको प्रिकॉशंस लेना पड़ रहा था। बट देन यस, इट वाज फन। मतलब पहली बार अभी देखने को मिला कि जरीना कैसी दिख रही है, क्या है। बहुत ही मजा आया। आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, सो जरीना ने पहले तो मैंने लॉकडाउन में जरीना जरीना कह रही हूँ, आपसे बात की थी आकांक्षा से, जरीना ही नाम मेरे जहन में रहता है आपका, है ना। तो अभी पूरा लॉकडाउन तो बीत गया है, अनलॉक फीवर कैसा है अभी? मतलब क्वारंटीन पूरा कैसा बीता है? स्टार्टिंग में आई एम श्योर हमने मई में बात की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। राइट राइट। मंथ्स बीत चुके हैं, तो न्यू नॉर्मल कैसा है अभी आपके लिए, आकांक्षा के लिए? अब मैं इतना मतलब ये लॉकडाउन जो अनलॉक हुआ है उसको अभी तक पूरा मतलब मैंने महसूस नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी पैंडेमिक तो है और अभी तक कोई भी कुछ मेडिसिन या कुछ एंटीडोट निकला नहीं है। तो जितना जरूरी ना हो किसी को भी, इंक्लूडिंग मी, मैं घर से नहीं निकल रही हूँ काम छोड़ के। वो भी गोइंग कमिंग बैक, मास्क, ग्लव्स एंड ऑल दैट, दैट्स द न्यू नॉर्मल आई थिंक। बट इतना मैं नहीं निकल रही हूँ क्योंकि अभी शूट आ रहा है, आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू। तो उसके अलावा मतलब तफरी करने या जैसे मैं बोल रही थी कॉफी शॉप जाऊंगी, वो सब अभी तक नहीं किया है और मुझे लगता है कुछ दिनों तक नहीं करूंगी, क्योंकि खुद को या किसी और को डेंजर में डाल के कोई फायदा नहीं। अच्छा, जब मैंने पहले आपसे बात की थी, अब आपसे बात की, आप और फिट लग रहे हो। हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट यार? लॉकडाउन में तो वजन आई है, बहुत महीनों से बाई नहीं है, तो फिट होने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। आपका बड़ा घर तो हो जाता है, फिर उसको जब साफ सफाई, एंड आई एम एन ओसीडी, मतलब मुझे गंदगी के साथ मैं नहीं को एग्जिस्ट कर सकती। तो और जैसे हमारे लंबे बाल है, बाल झड़ते हैं, थोड़ा वो नॉर्मल है, तो वो साफ करते 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 इंसान फिट हो ही जाता है। लेकिन उसके साथ साथ स्टाइल का ख्याल कैसे रख लेता है? जैसे अनंशा हर बार इतनी प्रिटी लग रही होती है, अभी भी मैं देख रही, एक इयरिंग है, एक इयरिंग नहीं है। दिस नो स्किन डैम गुड एंड यू लुकिंग टू प्रिटी। थैंक यू थैंक यू। कुछ नहीं, जैसे मैंने मतलब मुझे पसंद है ना उल्टी चीजें, उल्टी सीधी चीजें करना। तो मेरे एक दोस्त ने वीडियो कॉल में देख के बोला, यार कितना टाइम लगता है? मैंने बोला 5 मिनट लगता है। तो कुछ भी, मैंने बोला हाँ 5 मिनट लगता है। तो मैंने बोला मैं टाइम करती हूँ, तुम टाइम करो। मैंने सामने करके बताया 5 मिनट लगता है। तो बोलो बोलो। I just like I told you last time also, I like अतरंगी चीजें, so दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो my style statement is very कि नॉर्मल नहीं होना है। सही बात है, नॉर्मल नहीं होना है, फैंटास्टिक होना है, अमेजिंग होना है। इसमें भी मैंने एक वीडियो देखा आपका। एग्जैक्टली। तो अमेजिंग होने की क्या टिप्स हैं बेसिकली लोगों के लिए? कैसे पहली करना? मुझे लगता है जैसे अगर हमारे बहुत टीनेजर व्यूअर्स भी हैं, पहला टिप ये है, पेयर प्रेशर में कभी नहीं आना है। अच्छा, आपको जानना है
और अपने आप को मतलब निखारना है। जो हमारे प्लसेस हैं, हर इंसान में प्लस और माइनस होता है। जैसे मैं भी, यू भी, तुम भी, हम सब पेयर प्रेशर, कॉलेज टाइम और उससे गुजरते हैं, जब सब कोई चीज करते हैं और वो कूल माना जाता है, लेकिन आप नहीं करना चाहते तो मत करो। तो जब वो आप अपना बाउंड्री सेट करते हो, वो कूल है। मैं जब पहले पहले मुंबई आई थी, मुझे लोग बोलते थे, अरे यार यू आर सो स्टक अप, आप पार्टी नहीं करते हो, आप पीते नहीं, आप कैसे एक्टर हो, आपको तो टीचर बनना चाहिए। मुझे कितने लोगों ने बताया, और बच्चों के साथ भी वैसा ही होता होगा। तो जब उसमें बहना इज नॉट कूल। अपने आप को जानो, अपने कल्चर को एकदम स्ट्रांगली पकड़ो, क्योंकि वो आप, मैं अगर किसी और की तरह बन जाऊं, तब मैं क्या हूं, देन हाउ इज इट कूल? आपको मैं कूल लगती हूँ क्योंकि आई होल्ड ऑन टू माई कल्चर, आई होल्ड ऑन टू माई वैल्यूज वेरी स्ट्रिक्टली, कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी लेकिन मेरे कैरेक्टर पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो मैं हूं। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ। बट मैं कपड़े जैसे, मेरी मर्जी है, मैं फिट हूँ, मैं पहनूंगी जो मर्जी मुझे कपड़े पहनने हैं। हाँ, लेकिन किसी मंदिर में मैं शॉर्ट्स डाल के नहीं जाऊंगी। लाइक वो तो कॉमन सेंस है। एग्जैक्टली, सही बोला। I think the more you accept yourself, the more you knowledge is another, addicted होना ही है किसी के साथ, तो knowledge के साथ addicted हो जाओ। It's a very cool thing। आप जब किसी चीज पे बात कर सको, जैसे इतना कुछ हो रहा है देश में, दुनिया में, अगर एक टॉपिक पे you can hold a conversation, मतलब आप cool हो। एग्जैक्टली। बुरा बनने की जरूरत, या क्योंकि सब कर रहे हैं इसीलिए मैं करूं, वो कूल नहीं है, वो तो भेड़ चाल है। सब कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, क्यों भाई? एग्जैक्टली, ट्रू दैट। तो या, एंड देन आपकी इंडिविजुअलिटी कुछ अलग होगी, मेरी इंडिविजुअलिटी कुछ अलग होगी। तो मजा तो उसी में है जब डाइवर्सिटी मीट करे, है ना? मैं अगर आपकी तरह बन जाऊं या आप मेरे तरह बन जाओ, व्हाट इज द फन? तो या, दैट इज माय ओपिनियन। एग्जैक्टली। आपने अभी भी कहा नॉलेज शेयर करना चाहिए, एंड वी हैव सीन यू शेयरिंग योर पार्ट ऑफ नॉलेज विद द पीपल। सिंस द एक्टर्स आर ऑलवेज इंस्पिरेशनल, लोग आप लोगों से सीखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, है ना, आपकी तरह बनना चाहते हैं। बट देन अगर मैं बात करती हूँ अभी आज के सिनेरियो की, आपको क्या लगता है जो नए लोग आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए कितना स्कोप है, या वो जो डीमोटिवेट हो रहे हैं आजकल के बॉलीवुड के सिनेरियो को देख के, या अगर मैं बात करूँ काम करने के सिनेरियो को देखते हुए, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक द फर्स्ट थिंग हमें जो बदलना चाहिए, ये वर्ड है बॉलीवुड। बॉलीवुड है एक, इन माय ओपिनियन, अगेन हम्बल ओपिनियन, बॉलीवुड हॉलीवुड से लिया गया है। उसका मतलब वो है, हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं बोल सकते, हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं बोल सकते, पहली बात। सेकेंडली, डिमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं है। द थिंग इज कि किसी भी इंडस्ट्री में, ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री की एक पार्ट हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आपको अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। अभी आपके ऊपर है, और आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, और आपका डीएनए क्या है, कि आप या तो उस रंग में रंग जाओगे, या तो अपने रंग को और मजबूत करोगे, है ना? तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई नेपोटिज्म किड नहीं हूँ, मैं बाहर से आई हूँ, और मैंने अगर जितना भी थोड़ा सा मैंने किया है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये है, इजी नहीं होगा, और इजी होना भी नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मुझे इतने साल लग गए। आपको प्रिपेयर्ड मेंटली होके आना होगा। आपको अगर स्टार बनना है कि ओवरनाइट हो जाएगा, फिर वो शायद यू विल गेट, यू नो, और जो ओवरनाइट कुछ बनते हैं, वो ओवरनाइट खत्म भी हो जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं। इससे अच्छा आप अपने मेंटली खुद को प्रिपेयर करके आओ, चीजें सीखने के अंदाजे से आओ, कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्टिंग के बारे में और चर्चा करना है। I don't have any advice for people who want to be stars. I think मैं गलत इंसान हूँ, क्योंकि मैं कभी स्टार बनूंगी ये मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे अच्छा काम करना है, मुझे लोग रिस्पेक्ट करें, मेरे काम को सराहे और समझे, और थोड़ी सी जगह बना पाऊं उनके दिल में, ये सोच के मैं आई थी। और अपने इंडस्ट्री को मैं ग्लोबल लेवल में आगे ले जा सकूं। तो
और जो मैंने सोचा था वो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, बट इट्स वर्किंग आउट। तो आई थिंक जिनके भी ये ड्रीम्स हैं उनको तो ड्रीम्स फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन इन द राइट वे। अब मेरा वे शायद उनका वे ना हो, लेकिन वो अपने जो वे है वो ढूंढे। या आई थिंक सही बात है, हमने सुना भी है कहीं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। क्वेश्चंस फॉर यू हियर, जब आप इंडस्ट्री में आए हैं ना, व्हाट ऑल आर योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि देयर इज ग्रुपिज्म, देयर इज फेवरेटिज्म, है ना, अपने लोगों को काम दिया जाता है। डिड यू फेस दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन दिस इंडस्ट्री? पहली बात, ये जो नेपोटिज्म वर्ड है, मुझे नहीं लगता ये अननेचुरल या बुरा है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये बोलती रहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब मेरा ओपिनियन ही श्रेष्ठ है, ऐसा भी नहीं है। मैं सीखने के लिए, इफ समबडी प्रूव्स मी रॉन्ग, आई एम ओके टू लर्न। बट जितना मैंने देखा है, नेपोटिज्म गलत नहीं है, नेपोटिज्म नेचुरल है। हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है ना। मेरे माँ बाप मेडिसिन से आते हैं, वो चाहते थे मैं मेडिसिन में जाऊं, अब मैं नहीं गई तो ये अलग बात है। तो जिनके पेरेंट्स एक्टर्स हैं वो चाहेंगे अपने बच्चे एक्टिंग में जाए। तो नेपोटिज्म इज नॉट द प्रॉब्लम इज द ग्रुपिज्म, गैंगिज्म, क्लैनिज्म, कि कोई टैलेंटेड है लेकिन उसको मैं जानता नहीं या जानती नहीं तो आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये सब एक प्रॉब्लम है, और ये भी हर इंडस्ट्री में है। ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, दिखता हमारी इंडस्ट्री में है इतना ज्यादा, लेकिन हर इंडस्ट्री में है। हाँ, उसके अगेंस्ट हमें फाइट करना चाहिए, कि क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी पूरे देश की जो आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड है वो नीचे होता जाता है। क्योंकि आप ग्रुप में हो, नमिता अनंक्षा को जानती है इसलिए उसको चांस दे दूं, शायद अनंक्षा से और ज्यादा कोई टैलेंटेड है, मिलना तो उसे चाहिए ना। तो ये मुझे लगता है सुधारना चाहिए। और इसकी, हाँ, आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मुझे। तो पहले मैं जब यहाँ आई थी, मैंने कुछ ही दिन पहले शेयर भी किया था, मुझे बोला गया था कि आप कलकत्ते वापस चले जाओ, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके जो मॉरल्स हैं, जो आपके वैल्यूज हैं, वो इस इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं होता। आपको यहाँ एक कहावत है, फ्री होना पड़ेगा बहुत, आपको बहुत मतलब यू हैव टू गो विद द फ्लो। और ये मैं सुनती थी और मैं बोलती थी कि मैं बोलूंगी नहीं, मैं करके बताऊंगी, मेरे दिमाग में। क्योंकि ठीक है ना, आज तक उन्होंने देखा नहीं है, उनके एक्सपीरियंस में किसी ने वो बॉक्स को तोड़ा नहीं है, मैं तोड़ूंगी। तो मुझे जब कोई ना बोलता है, मुझे जब कोई बोलता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब एक किक मिलती है कि अरे अभी तुमको रॉन्ग प्रूव करूंगी मैं। अच्छा, आपने अपने एक इंटरव्यू में, लाइक मैं पढ़ रही थी कहीं, तो आपने कहा था कि आपको एक टाइम पे लगने लगा था दैट यू आर मिसफिट फॉर द रोल्स, है ना, आप जब डिप्रेशन के बारे में आप बात कर रहे थे। सो मतलब हाउ डिड यू थिंक अबाउट दैट, आपको क्यों लगा ऐसा, और उसके बाद में क्या ऐसा ट्विस्ट आया कि आपको लगा कि नहीं, दिस यू कैन डू, या वो रोल आपके लिए बना, या कोई और रोल भी, किसी भी रोल की बात करें तो मैं, आप अगर मेरा IMDb भी चेक करो, 2012 में लव शफ्ते चिकन खुराना आई थी, रिलीज हुई थी। उसमें मतलब मेरा रोल काफी छोटा सा था, लेकिन बहुत अप्रिशिएटेड था। आई सॉ दैट। बहुत बड़े बड़े लोगों ने आके, हमारे एक्टिंग के स्टॉलवर्ड्स, डायरेक्टर्स आके मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया था। लेकिन उसके बाद चीजें बदली नहीं। तो मुझे लगा कि, क्योंकि उससे पहले तक मुझे लगता था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, फिर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी देगा। तो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट, कि मैं पहले दिखाती हूँ, फिर सामने वाला देगा। लेकिन वो जब दिखाने के बाद भी नहीं हुआ, और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले, ऑडिशन कॉल्स नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये बोलती हूँ कि यार ऑडिशन पे बुला लो, उसके बाद मैंने अगर अच्छा ना किया हो तो मत लेना। लेकिन एक्टर्स के लिए क्या होता है, ऑडिशन इज लाइक एन एक्सरसाइज। जैसे जिम करते हैं हम रोज, वैसे ही ऑडिशन भी एक एक्सरसाइज है। तो वो भी नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा, आई वॉज वेरी लो, आई वॉज लाइक, शायद लोग बोल रहे हैं, वो एक टाइम आता है, एंड टू एक्सेप्ट दैट यू आर वल्नरेबल। क्योंकि लोग, अब मैं हमेशा से तो ऐसी थी नहीं, हमेशा से इतनी स्ट्रांग तो, या जैसी भी मैं आज हूं, मैं नहीं थी। ये मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को जैसे मैंने परसीव किया है, और ये बदलाव आया है मुझे।
तो तब मैं काफी लो हो गई थी। तब मुझे लग रहा था कि यार मैं क्या सही इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। एंड आई वॉज गेटिंग डीमोरलाइज्ड। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो जिंदगी भर चलेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि कल को 3 हिट फिल्में दे दी मैंने, उसके बाद ये टाइम नहीं आएगा। ये टाइम तो आता रहेगा। तो या तो मुझे मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मैं ये टाइम फेस कर पाऊं और डील कर पाऊं खुद से, या तो मुझे ये इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो एक्टिंग करते हुए, मतलब आई वांट टू डाई एक्टिंग। मुझे एक्टिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मी, आई एम अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। मतलब विदाउट एक्टिंग आई एम नोबडी, आई एम नथिंग। तो You're, इसी you are born to act. या या ट्रू। तो फिर मुझे ये रियलाइजेशन हुआ जब इतना, मतलब मेरी सांसें डिपेंड करती है किसी चीज पे, फिर उसके साथ जो जो प्रोज एंड कॉन्स आता है उसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर आहिस्ते आहिस्ते आई गॉट कामर, और फिर मैं जो हूँ, मेरी वॉइस जो है वो मैं फाइनली ढूंढ पाई। तो या But sometimes females get trolled for their choices of roles, you know. What do you have to say about that, and how much do you agree? I do not agree. First of all, I have friends who've come up and told me, यार तुम ऐसे choices क्यों करते हो, ऐसे roles क्यों कर रहे हो, मतलब लोग तुम्हें seriously नहीं लेंगे, ये फलाना ढिमकाना। आपके रोल्स को लेके आपके हाँ मतलब कि actors हाँ, को कि जो लोग टैलेंटेड होते हैं उनको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, जो एक्सपोज करते हैं उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता, वगैरह वगैरह। सब लोगों के अपने अपने बॉक्सेस हैं, अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं, और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैं बोलती हूँ मैं तो अपना जर्नी खुद बनाऊंगी ना, तो मुझे जो सही लगता है मैं करूंगी, और मैं उससे सीख के और आगे बढ़ूंगी। मुझे नहीं लगता आपको एक्सपोज करना, या मतलब ये तो मेरे लिए इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू इवन एक्सप्लेन, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही हिपोक्रेट वाली बात है। आप अगर एक्टर हो, आपको अगर कुछ करना है तो आप ये हिपोक्रेसी क्यों? फिर तो एक्टिंग मत करो। और अगर एक्टिंग कर रहे हो फिर तो जान लगा दो ना। तो बोल्ड सीन कैसे अलग हो गया एक्शन सीन से? यही सब चीजें हैं। तो एंड आई थिंक ऑन दीज लाइंस। And on a lighter note, I want to ask who all actors Ananksha wants to work with. सो मेनी पीपल यार, सो मेनी। मुझे तो मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। बट यार टॉप में हो जो टॉप मोस्ट एक्टर्स। विदेशी तो बहुत सारे हैं। मुझे कंगना बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो या इट विल बी फन वर्किंग विद हर। लॉट्स ऑफ पीपल, या लॉट्स ऑफ पीपल। कंगना को वैसे भी हिंदुस्तान की शेर भी कहा जा रहा है। हाँ बात तो है। But you don't want to comment on that. रिप्ट। जिस बारे में इंफॉर्मेशन कम हो उस बारे में मुंह खोलना गलत होता है। Thank you so much, Ananksha, for talking to us. It is always wonderful talking to you. मैं जब भी आपसे बात करती मेरा मन करता है मैं बात करती रहूं। आज जरूर हॉस्टेज देखना और फिर मुझे बताना कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर। ठीक है, चलो बाय। बाय, टेक केयर।